है। तकरीबन पूरे हरियाणा में देखा जाए तो बाबा साहब की प्रतिमा टूटती है, ताकि कोई भी अगर हमें बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता पाया गया तो जैसे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ेगा तो हम उसको भी ऐसे ही तोड़ने का काम करेंगे। बात कहूँगा, अगर कोई प्रतिमा लगाए तो उसकी पहले देखभाल की जाए तो बढ़िया है, वरना वो प्रतिमा ना लगाए। आज हम मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो हमारे मुकदमे होते हैं एससी एक्ट के, हरियाणा में एसपी बैठे हुए हैं, ये तकरीबन खारिज होते हैं। और जब डीएसपी साहब को उस मुकदमे में सच्चाई भी पता लग जाती है, बिल्कुल उसके वीडियोग्राफी भी दी जाती है, तब भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता और उसे भी झूठा बनाने की कोशिश की जाती है। अगर वो झूठा नहीं बना पाता डीएसपी, तो उसमें जो मुकदमा दर्ज करवाने वाले लोग होते हैं उनको धमकी देता है, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, मुकदमा दर्ज कराने की वो करता है, तो उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कराया जाता है ताकि वो पीछे हट जाए। और असल में जितने भी डीएसपी है तकरीबन मैंने बहुत देखे हैं। मेरे खुद फतेहाबाद जिले का डीएसपी था बीरम सिंह, मैंने उनको देखा है। कम से कम मेरे पास मैंने आरटी के माध्यम से मैंने आरटी लगा के 1 साल का रिकॉर्ड मांगा है। 1 साल के रिकॉर्ड में कम से कम 250 एफआईआर है एससी एक्ट की, जो उन्होंने सभी की सभी खारिज की हुई है। और उनमें से एक भी एफआईआर ऐसी नहीं है जो कोर्ट के माध्यम से खारिज हुई हो। ना ही उन्होंने कोर्ट में कोई एफआईआर भेजी है, और सारे की सारी खुद ही खारिज करके बैठ गया है। और हम ये मानते हैं कि ये तो जो डीएसपी था वो तो कोर्ट से ही बड़ा था, क्योंकि जो खुद ही अपने घर पे ही उसे खारिज कर देता था। और हमारे यहाँ पे कई मामले हैं। प्रताप भाई, देखने में आया है कि बहुत सी जगह से इस तरह के एट्रोसिटी के मामले, बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ना और इस प्रकार की बहुत सी जघन्य घटनाएं आम हो गई है। क्यों, क्या लोगों में कमी है या प्रशासन ठीक तरह से कार्रवाई नहीं करता, क्या मानते हो? ये कुछ तो क्योंकि जो बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ पे भी लगी हुई है, तकरीबन पूरे हरियाणा में देखा जाए तो बाबा साहब की प्रतिमा टूटती है। या तो मेरा मानना ये है, चाहे तो ये सरकार की मंशा है ताकि आपस में दंगा दूंगा भड़काया जा सके। और क्योंकि जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, फिर उनके खिलाफ हम दरखास्त देते हैं, एफआईआर लॉन्च नहीं होती, हम प्रदर्शन करना पड़ता है। प्रदर्शन करने के बाद एफआईआर लॉन्च हो जाती है, मगर उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होती। हर कोई यही बात बोलता है कि पकड़ा जाएगा, मगर वही बात है, जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते जो बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करते हैं, तब तक ऐसे ही टूटती रहेगी। अगर ये ऐसे ही टूटती रही तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि बहुजन समाज के लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा, ताकि कोई भी अगर हमें बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता पाया गया तो जैसे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ेगा तो हम उसको भी ऐसे ही तोड़ने का काम करेंगे। और वीडियो बना के कहेंगे, ये देखो इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा था, आज हमने इसका ये हाल किया। तो पूरे हरियाणा में मैं मानता हूँ तब जाके लोग सोचेंगे, भाई अब ये लोग मुकदमा दर्ज कराना तो इन्होंने छोड़ दिया है, अब ये इन्होंने जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ेगा उन बंदों को तोड़ना चालू कर दिया है। तो उस दिन के बाद ये लगता है मेरे को फिर मानेंगे ये लोग। तो भाई, एक सवाल है मेरा, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, तो आज इस चीज़ को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे लोग? क्योंकि देखा जावा है कि बहुत सी जगह स्टैचू लगा दी जाती है, लेकिन लोगों के द्वारा उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती। ये मैं मानता हूँ कि जो भी स्टैचू लगाए, हम ये बात बोलते हैं जी, अगर कोई भी स्टैचू लगाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई संभाल रख सके तो स्टैचू लगाए, अगर हम संभाल नहीं रख सकते ये भी जिम्मेवारी होनी तो चाहिए ना। अगर हम स्टैचू लगाए तो उसकी संभाल रखो। क्योंकि अगर मान के चलो जो हमारी कमेटी होती है, जो भी वहाँ पे ट्रस्ट बनाई होती है, कमेटी बनाई होती है, या कुछ भी है, ताकि हम लोगों ने इकट्ठा मिल के लगाई है, तो हमारे सभी लोगों का फर्ज बनता है कि जैसे हमने लगाई है तो उसकी संभाल भी रखी जाए। क्योंकि अगर संभाल रखी जाएगी, जो ये लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी जाति से हो, शरारती तत्व,
कोई सी मर्जी मर्जी जाति से, क्योंकि हर जाति के अंदर कोई ना कोई शरारती तत्व पाया जाता है। और मैं यही बात कहूँगा, अगर कोई प्रतिमा लगाए तो उसकी पहले देखभाल की जाए तो बढ़िया है, वरना वो प्रतिमा ना लगाए। बहुत बहुत